मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से। देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। भाई भाई कौन आया, शेर आया, शेर आया। कुमार जाटव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुमार जाटव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथ में आओ, साथ में आओ, साथ में आओ, साथ में आओ। आना होगा, आना होगा, आना होगा, आना होगा, आना होगा, आना होगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हमारा है, हमारा है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। पीछे रहो भाई, हेमंत पीछे रहो। संघर्षों के आदी है, संघर्षों के आदी है। जंग लड़ो बेईमानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। भाई सब पीछे होना है, हो साथ में आओ, साथ में आओ, साथ में आओ, साथ में आओ, साथ में आओ। आना होगा, आना होगा। जय भीम, जय भीम। संघर्षों के आदी है, संघर्षों के आदी है। जय भीम, जय भीम। बहुजन नेता साथ में आओ, साथ में आओ, साथ में आओ। बहुजन नेता साथ में आओ, साथ में आओ, साथ में आओ। साथ में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। साथ में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। निकलो बाहर मकानों से, बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। अम्बेडकर वादी है, संघर्षों के आदी है। अम्बेडकर वादी है, संघर्षों के आदी है। अम्बेडकर वादी है, संघर्षों के आदी है। मान्यवर काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मान्यवर काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन नेता साथ में आओ, साथ में आओ, साथ में आओ। जाति प्रमाण पत्र हक हमारा, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। जाति प्रमाण पत्र हक हमारा,
लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, गांधी प्रमाण पत्र हक हमारा, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। जय भीम, जय भीम, को दिल्ली तक पहुँचाएंगे जब तक ट्रेन से नहीं। धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टेचू पर माल्यार्पण करके। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। तुम्हारा नाम रहेगा, ये चढ़ेगा ऊपर खींचा है बाबा, तुम्हारा नाम रहेगा। अमर रहे, 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 अमर रहे। पुरानी माला को उतार दो, जल्दी जा, गाड़ी का गाड़ी साइड में खड़ी है, तो बोल के जल्दी लेके जाओ उसे। जय भीम, जय भीम। आज के इस कार्यक्रम के भीम आर्मी जिला दमोह से आए उन कार्यकर्ताओं को हम धन्यवाद देते। और सबसे बड़ी बात, मैं इस कार्यक्रम के आयोजक करता हूँ जो टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बहुत कम समय में इस कार्यक्रम को जो है उन्होंने मेहनत करके रात में नहीं करके और इस कार्यक्रम को अपना समय टाइम दिया, रात और दिन अपना एक समय दिया। मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज पहुंचना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र है हमारा, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। जाति प्रमाण पत्र है हमारा, जाति प्रमाण पत्र है हमारा। बहुजन एकता, बहुजन एकता साथ में आओ, बहुजन जनता साथ में आओ, बहुजन नेता साथ में आओ। हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हम सभी ताई का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते इस कार्यक्रम में उन्होंने हमें हमारे बीच में ओबीसी महासभा के दुलीचंद पटेल जी यहाँ पर आए हैं। मैं हमारे इस मंच के माध्यम से भाई हमारे दुलीचंद पटेल जी को ओबीसी महासभा के और मेरा निवेदन है एक अभिषेक भाई बड़े भाई बड़े जी भैया मेरे बाजू में खड़े हैं और इन्होंने एक बहुत कम समय दिया है कि इस वक्त जो सरकार बैठी है, नोट कर लो कि बर्बाद गुलिस्ता करने जब ये युवा बदलना चाहे ना तो इतिहास बदल जाते हैं, तो तख्त बदल दो, गाछ बदल दो, बेईमानों का जय भीम। भाई अखिलेश जैन साहब जो आपने बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रखा और मैं जो भी वक्त आएंगे वो 2 मिनट में अपनी बात को रखेंगे। हमें हमारा जो मेन मकसद है जिनको हमको सुनना है इस कार्यक्रम के अतिथि उनको ज्यादा सुनना है। जो भी मैं हमारे अभिषेक जाटव जी से और मोहनलाल पाटिल जी से और हमारे आदरणीय विपुल सिंह मंच पर उपस्थित है और हमारे महेश नंदवेर जी उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि हमारे सभी साथी मंच पर उपस्थित है हमारे वो डॉक्टर बाबा साहब को माल्यार्पण करेंगे और सर्वप्रथम भगवान बुद्ध के मूर्ति पर जो है माल्यार्पण करेंगे इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले। और इस माल्यार्पण के बाद में हम लोग बौद्ध वंदना करेंगे। बौद्ध वंदना करने के बाद में आगे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो मैं चाहूंगा अभिषेक भाई घंटे जी भगवान बुद्ध को जो है माल्यार्पण करें और डॉक्टर बाबा साहब को माल्यार्पण करें। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा,
मैं भारत आई की टीम और वो बुधवार मंडली के सभी माता बहनों को चाहूंगा कि वो अपनी टीम के साथ में आते हैं, यहाँ पे उनका स्वागत करें। मगरे ताई उनकी पूरी महिला मंडल, शोभा चांदे, गीता चौहान, वैशाली बुधवार की महिलाएं यहाँ पर आए, भारती सलोनी जी, और यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथियों को आप लोग आशीर्वाद दें और इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाएं। थोड़ा मंच के नीचे उतर जाए, ये सब चीज मंच के नीचे कर लोग ना रहे मंच के ऊपर, ज्यादा लोग ना खड़े रहे। भाई आप पीछे मैं हमारे मंच पे और मंच के नीचे जो साथी है इस कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखने के लिए और मंच को शोभायमान बनाने के लिए मंच को भीड़ न रखे और अपना देना करे। अभी तक भाई के साथ में जो मिलकर जो आशीर्वाद जो आप लोग देने जा रहे हैं धन्यवाद देता हूँ। और मंच से जो लोग जो भी साथी साथियों मंच पर आएंगे और कृपया मंच से अपना स्थान सामने कुर्सियों पे स्थान ग्रहण करें। और मैं चाहूंगा कि वंदना लेंगे। नीचे से कर लो भाई। सब लोग जो मंच पे खड़े हैं कृपया नीचे बैठ जाइए, उपासिका नीचे बैठ जाइए। आप थोड़े थोड़े खुल जाइए, आप लोग पीछे हो जाइए, थोड़े थोड़े तो पीछे हो जाइए, इधर वाले इधर हो जाएंगे। मैम आप लोग थोड़े थोड़े पीछे हो जाइए, सारे पीछे हो जाओ, थोड़े थोड़े से आप लोग थोड़े उधर उधर हो जाओ, आप लोग थोड़े पूजा वंदना के तरीके से कृपया बैठिए, प्रार्थना करें। आप लोग वंदना लेना है, वंदना के लिए नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदेन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। शूरामेरयमज्जपमादत्ताना वेरमणि त्रिशरणं सद्दिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं गत्वा शीलं सम्पाद्येत। हमारे परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं सभी संत महापुरुषों के चरणों में त्रिवार वंदन। पूज्य आदरणीय मंच और विशेष रूप से उपस्थित भाई अभिषेक जाटव जी, जो 23 जुलाई से महू से चलकर यहाँ आए हैं
मऊ से उन्होंने ये पैदल मार्च शुरू किया है और उनका उद्देश्य है सभी बहुजन नेता साथ में आओ, सभी बहुजन नेता साथ में आओ और साथ में आकर के संविधान को बचाओ। जब तक के सभी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले राजनीतिक पार्टियां चलाने वाले नेता एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक संविधान को नहीं बचाया जा सकता। तो इतना बड़ा एक मूवमेंट लेकर के अभिषेक भाई मऊ से चलकर आए हैं और ये जंतर मंतर जाएंगे और दिल्ली में सभी सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों से अपील करेंगे कि सभी एक मंच पर आए और संविधान को बचाने का काम करें। तो ये इतना बड़ा मूवमेंट लेकर के आए हैं। जब यहाँ पर वे आए तो उन्होंने जब यहाँ देखा, गली मोहल्ले में गए, हमारे सभी वार्डों में उनका स्वागत किया गया और वहाँ के बहनों ने उन्हें भोजन भी कराया, उनकी बातें सुनी और आज बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये क्रांति का प्रतीक है। उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस समाज की, जिस देश की महिलाएं आगे हैं उस देश को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ आपने ये जाहिर कर दिया, बड़ी संख्या में जो हमारे बीच में हमारी माताएं बहनें उपस्थित हैं, तो ये संविधान हम बचा के रहेंगे। संविधान के ऊपर जो हमला हो रहा है, बुद्ध विहारों पर जो हमला हो रहा है, बौद्धों पर जो हमला हो रहा है, इसका एकमात्र विकल्प है कि संविधान को हमें बचाना होगा और सबको मिलकर के एक मंच पर आना होगा। मैं अभिनंदन करता हूं भाई अभिषेक जाटव जी का कि उन्होंने इतना बड़ा मूवमेंट लेकर के चले हैं। ये जंतर मंतर जाएंगे, ये सफल हो, यही हम कामना करते हैं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। समय के सभी को जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय संविधान। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करूंगा। सबसे पहले जहां अनुशासन नहीं होता वहां कभी शासन स्थापित नहीं हो सकता है। तो हम लोग पहले अनुशासन दिखाएं, उसके बाद हम लोग जिस संकल्प को लेकर चले। जितने लोग वहां फोटो खिंचवा रहे सामने, हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे जितने लोग फोटो खिंचवा रहे, अगर वो बात सुनने आए तो बात को सुन लो। यहां सबसे बड़ा मुद्दा कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि मध्य प्रदेश के मऊ से बीती 23 जुलाई को हमने एक यात्रा की शुरुआत की जिसका नाम रखा बहुजन जागो मार्च। आखिर इस मार्च को निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बात पे हम लोग प्रकाश डालेंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत संघर्षों के बाद अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानियां देकर हमें भारत का संविधान दिया और उसमें हमें वोट का अधिकार दिया। उस वोट की वैल्यू मान्यवर कांशीराम साहब ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा की और हमें एहसास कराया कि टुकड़ों में बटा हुआ समाज भी एकजुट हो सकता है और टुकड़ों में बटा हुआ समाज एकजुट होकर भी शासन सत्ता में स्थापित हो सकता है। ये मान्यवर कांशीराम साहब ने हमें एहसास कराया। लेकिन आज जब हम लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग तमाम पार्टी संगठनों में बंटकर हमारे रहबर, हमारे मसीहा का जो मिशन था, कांशीराम साहब ने कहा कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती है उस समाज की राजनीति कभी स्थापित नहीं हो सकती है। तो आज मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या हमारी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत हैं? आज तो अगर हम लोग बसपा से हैं तो हम लोग बसपा के विरोधी हैं। अगर हम लोग मोहम्मद मेश्राम साहब के साथ हैं तो प्रकाश अंबेडकर के लोग हमारे साथ नहीं आएंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर हमें तमाम पार्टी दल बनाने का अधिकार दिया, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें मतभेद रखने को कभी नहीं कहा था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 3 लाइनों के साथ शुरुआत की कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम लोग शिक्षित हो गए, हम लोग संगठित तो हो गए, लेकिन हम लोग ये एहसास कराने के लिए जमीन पे हैं कि समाज तो साथ है, समाज तो अपने अधिकारों की लड़ाई में साथ है, लेकिन अब नेताओं आपको भी साथ आना पड़ेगा। जब भी हम लोग, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी बहुजनों की है, बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता है। समाज साथ है, समाज एकजुट है, कमी सिर्फ एक चीज की है कि नेताओं को एक मंच पे आना होगा। यहां
जब हम लोग भोपाल पहुंचे तो हमें पता लगा कि एक बहुत बड़ा मुद्दा जो बाबा साहेब अम्बेडकर का रियल ब्लड है, अगर हम जाति पे बात जाएं, जिसको हम लोग महार समुदाय कहते हैं, एक शायरी के साथ इसकी बात शुरू करूंगा कि कुछ लोगों ने अपनी वीरता के किस्से सुना रखे हैं, कि कुछ लोगों ने अपनी वीरता के किस्से सुना रखे हैं। बात छोटी थी, बड़ा चढ़ाकर बता रखे हैं। अरे इतिहास पढ़ना है तो भीमा कोरे गांव का पढ़ लो यारो, कि इतिहास पढ़ना है तो भीमा कोरे गांव का पढ़ लो यारो। हम 500 महारों ने 28,000 की पेशवा की सेना को मार के गिरा रखा है, पेशवाई सेना को मार के गिरा रखा है। जो लोग आपके पास वोट मांगने आते हैं और जो लोग आपसे कहते हैं कि आपकी समस्या का हल दिल्ली है, तो जब आपके पास अगली बार वोट मांगने आए तो कहना कि बच्चा पहले दिल्ली जा, हमारी समस्या का हल लेके आ, उसके बाद आपको हम लोग वोट देंगे। इस बात का एहसास आपको नेताओं को कराना होगा। मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैंने इस बात का संकल्प लिया कि जब हम लोग महू से निकले थे तो हमारे लिए सिर्फ एक संकल्प था कि हमारे समाज के जितने भी लीडर हैं वो एक मंच पे आ जाए, जिसका नाम हमने दिया बहुजन जागो मार्च। लेकिन मैं आज भोपाल की इस धरती से जो मुझे प्यार मिला, मैं उसको दिल्ली तक लेके जाऊंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली के जंतर मंतर से इस मनुवादी शासन सत्ता की छाती पे चढ़ के आपके जाति प्रमाण पत्र की आवाज को हम लोग उठाएंगे, बशर्ते आपको इसमें साथ देना पड़ेगा। यहां एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा था कि क्या इस मार्च को किसी एक पार्टी की तरफ से निकलवाया जा रहा है, क्या इस मार्च को किसी एक संगठन की तरफ से निकलवाया जा रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से ये मुखालता निकाल देना चाहता हूं कि ये मार्च ना तो किसी पार्टी का है, ना ये मार्च किसी संगठन का है। ये मार्च फूले शाहू अंबेडकर पेरियार की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को स्थापित करने के लिए है। आज कहीं ना कहीं हम लोग सामाजिक परिवर्तन करने में थोड़ा बहुत कामयाब हैं, लेकिन राजनीतिक परिवर्तन तो जब ही होगा जब हमारे सभी नेता एकजुट हो जाएंगे। क्यों हम लोग स्थापित मिशन को डुबाने पे लगे हुए हैं। मैं नेताओं को इस मन से कह रहा हूं, यहां पर किसी ने मुझे स्क्रिप्टेड नहीं भेजा है। मैं सभी को एक कतार में जोड़ते हुए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं वो मिशन बहुत अच्छा चला रहे हैं, लेकिन वो मिशन कभी कामयाब नहीं हो सकता है जब हम लोग बटे रहेंगे। हमारे पूरी विधानसभा में अगर 100 वोट हैं और 60 वोट इस देश में बहुजन समाज के हैं, उस विधानसभा के अंदर हैं, और हमारी 6 पार्टियां हैं, तो 10-10 वोट करके एक एक पार्टी को 10 वोट मिले और 40 वोट वाला जीत के चला जाता है। इसीलिए आप लोग हार रहे हैं। और अगर हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो क्या कोई हमें हरा देगा? क्या कोई हमारे अधिकारों को छीन लेगा? क्या हमें जिन लोगों को हमने सत्ता में बैठाया है, आज इस मंच के माध्यम से भोपाल में जो ये प्यार माताओं बहनों का मुझे मिला, ये मातृ शक्ति यहां बैठी है, इनका प्यार जो मुझे मिला, जो यहां पे स्थापित हैं, प्रशासन के लोग यहाँ हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे भैया प्रशासन है संभल के बोलिएगा, वर्दी बैठी है संभल के बोलिएगा। अगर वर्दी बैठी है तो क्या सच ना बोला जाए? अगर वर्दी यहाँ बैठी है तो क्या सच ना बोला जाए? मैं यहां से यहां के मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि ये महार जाति के लोग, ये बहुजन समाज के लोग, अगर आपको अपनी वोट देकर इस कुर्सी पे बैठा सकते हैं तो लात मार के इस कुर्सी से नीचे गिरा भी सकते हैं। हमें कमजोर समझने की भूल मत करना मुख्यमंत्री जी। एक कागज के टुकड़े के लिए आप हमें तरसा रहे हैं, और जिस वोट की वैल्यू से आप मुख्यमंत्री बने, एक वोट के लिए तरसा देंगे, याद रखना। एक एक वोट के लिए हम लोग आपको तरसा देंगे। भारत का संविधान लिखने वाला महापुरुष, उसकी जाति के लोगों को आप पिछले 15, 20, 50 सालों से कागज के टुकड़े के लिए तरसा रहे हैं। याद रखा जाएगा। हम लोग कुछ भी भूलने वाले नहीं है, सब याद रखा जाएगा। आने वाले चुनाव में हम लोग सभी लोग मिलकर आपको एहसास कराएंगे। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमारे नेता एकजुट होंगे, हम लोग हमारे नेताओं को एकजुट करने में कामयाब भी होंगे। और जिस दिन हमारे नेता एक हो गए तो हमारे ड्राइवर काशीराम साहब एक फॉर्मूला लेकर चलते थे। वो बताते थे एक पेन है और ये
एक छोटा सा समाज है और ये पूरी कौम है जिसको हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटी चमार वाल्मीकि गोरी कुर्मी पासी धोबी धानु कहीर गडरिया गुजर जाट नाई यादव तेली कुमार महार डोम पटेल न जाने हम लोग कितनी जातियों में बटे हैं 6743 उन जातियों को मिलकर बनती है ये स्याही जो आपके अधिकारों को लिखती है। लेकिन जो मनवादी व्यवस्था इस देश में स्थापित है वो है ये जो हमारे ऊपर इस तरह बैठ गए हैं कि जब ये चाहते हैं जब ये कलम चलती है और जब ये चाहते हैं जब ये कलम रुकती है तो मान्यवर कांशीराम साहब का फॉर्मूला हम अपनाएंगे। ये जो लोग हैं अब ये लोग उनके मिशन को समझ के एकजुट होंगे और जो हमारे ऊपर कब्जा कर रहे हैं वो यहां होंगे पीछे, क्योंकि शासन अब हम लोग करेंगे। क्योंकि शाही जिसकी है, जो लिखता है, कलम की ताकत उसके पास है, तो इस कलम से भी हम लोग आपके अधिकारों को देने का काम करेंगे। बहुत सारे लोगों ने इस यात्रा में सोचा कि अभिषेक चल रहा है टूट जाएगा, लेकिन इन माताओं बहनों का प्यार मेरे साथ था तो मुझे ऐसा लगता है कि टूटने की कोई गुंजाइश नहीं। भोपाल आया तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का सबसे कड़वा अनुभव रहेगा भोपाल आना। उसका कारण कि जब हम अपनी यात्रा को यहां लेके पहुंचे तो बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए कि इस यात्रा को विफल किया जाए, बशर्ते हम लोग किसी को कमजोर करने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आप मुझे बताओ कि अगर हमारे समाज के जितने भी लीडर हैं अगर वो एकजुट हो जाते हैं तो हम लोग कमजोर होंगे या ताकतवर होंगे? आप बताओ, ताकतवर होंगे या कमजोर? तो जब हम लोग ताकतवर बनाने निकले हैं तो काहे किसी के पेट में दर्द हो रहा है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। फिर भी मैं यहां पे एक नज्म पढ़ूंगा। पानी पिलाएंगे तो काके साहब कहां है? 3 घंटे बोलूंगा सर। पानी पानी। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जितने लोग कह रहे हैं कि अभिषेक भाई संघर्ष करो, मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि आज इस माहौल को छोड़ के आप लोग हमारे ऊपर जो लोग स्थापित हैं, जो लोग संविधान को खत्म कर रहे हैं, उनका झंडा मत पकड़ लेना बाहर जाके। ये भी मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि फूले पेरियार ललई अंबेडकर और माननीय कांशीराम साहब की आइडियोलॉजी और उनके मिशन को कौन चला रहा है। हमारे नेता बहुत एकजुट हैं। हमारे नेता आपके जो भी अधिकार हैं उन्हें आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें एहसास कराना पड़ेगा कि एकजुट हो जाओ। अब वोट लेने जब ही आना जब आप सब एक हो जाओगे, वरना हम तो बटे हुए हैं, आप भी बटे रहो। एक शायरी, एक नज्म उन लोगों के लिए जो सोच रहे थे कि मैं हार जाऊंगा और वापस दिल्ली चला जाऊंगा। जब मैं महू पहुंचा तो कहा था कि चाहे मैं अकेला चलूं या 1000 की भीड़ के साथ चलूं, अगर मैंने संकल्प लिया है कि महू से दिल्ली जंतर मंतर, तो अभिषेक की सांस तो रुक सकती है, लेकिन दिल्ली जंतर मंतर जाके ही अभिषेक रुकेगा। एक नज्म आपको सुना देता हूं, और ये हौसला यहां की माता बहनों ने मुझे दिया, और जो परिवार, जो बुद्धिज्म मैंने यहां देखा, उसने मुझे इस ताकत को दी। ओ हार जाऊंगा मैं सोचना छोड़ दो, हार जाऊंगा मैं सोचना छोड़ दो, ख्वाब टूटूंगा ये देखना छोड़ दो। ये बात मैं उन लोगों से कह रहा हूं कि जिन्होंने हमारी यात्रा को असफल करने के बहुत सारे प्रयास किए। ये यात्रा, ये लक्ष्य सफल ना हो इसके बहुत सारे प्रयास किए। मैं उनको सुना रहा हूं कि हार जाऊंगा मैं सोचना छोड़ दो, ख्वाब टूटूंगा ये देखना छोड़ दो। हो इस मिशन के लिए जहाँ भी कुर्बान है, हो इस मिशन के लिए जहाँ भी कुर्बान है, रुक मैं सकता नहीं रोकना छोड़ दो, रुक मैं सकता नहीं रोकना छोड़ दो।
कि राह में खतरे भी हैं मगर ठहरता कौन है, कि राह में खतरे भी हैं मगर ठहरता कौन है, मौत कल आती हो आज आ जाए डरता कौन है, और तेरी लश्कर के मुकाबिल में अकेला हूं मगर फैसला मैदान में होगा साहब कि मरता कौन है, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। अगर हम लोग बुद्ध को मानते हैं तो हम लोग उधम सिंह को भी मानते हैं, इस बात को याद रखना। अगर यहां बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान दिया ना, तो हम लोग कहते हैं कि लड़ेंगे कोरे गांव की तरह और पढ़ेंगे भीमराव की तरह, इस बात को याद रखना। कि चढ़े महापुरुषों की चरणों में मुझे वो फूल बनना है, कि चढ़े महापुरुषों के चरणों में मुझे वो फूल बनना है, और गड़े मनुवाद की छाती पर मुझे वो त्रिशूल बनना है, गड़े मनुवाद की छाती पर मुझे वो त्रिशूल बनना है। आज बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो रहा होगा कि यहां से बाबा साहेब अम्बेडकर का एक नौजवान धाड़ रहा है। मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं कि आज इस हुजूम में कुछ अपने ही लोगों की वजह से कुछ कमी रह गई, लेकिन ये संकल्प मैं यहां से लेके जाऊंगा कि पुनः इसी भोपाल की धरती के अंदर एक और कार्यक्रम होगा, और हम लोग पूरे भोपाल को एहसास दिलाएंगे कि जयंती मैदान के अंदर कोई कार्यक्रम चल रहा है। साथियों, एक और गंभीर विषय कि बीती 28 तारीख को भिंड जिले के अंदर तथागत बुद्ध, जिन्होंने एकता, समानता, प्रेम, प्यार, भाईचारा, बंधुत्व स्थापित करने वाला एक धम्म दिया, जिसको आज मैंने यहां पर गली गली देखा, हमें एहसास हुआ कि वाकई अगर महिलाओं के अंदर असली बुद्धिज्म कहीं है तो वो मध्य प्रदेश के अंदर है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। वहीं भिंड जिले के अंदर हमारे कुछ बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर हमला हुआ, कुछ कायरों ने उनके ऊपर हमला किया। हालांकि यहाँ पे एक विरोध मार्च निकाला गया, हमारा पूरा आह्वान था कि हम लोग उस विरोध मार्च में शामिल होंगे, लेकिन हमारे शाक के पुत्र भंते जी ने हमें कुछ आदेश दिए और हमने उनके आदेश का पालन भी किया, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने हमारे बड़ों का जो भी हमारे प्रति एक क्या बोलते हैं उसको, कि अगर वो हमसे कुछ कहते हैं तो हम उस बात को टालते नहीं है। लेकिन मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि जो लोग विदेश जाकर कहते हैं कि हम लोग तथागत बुद्ध की धरती से आए हैं, उनकी सरकारों में ही तथागत बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ाने वाले लोगों के साथ इस तरह की हरकत हो रही है, तो हम क्या माने साहब? अगर चंदा चाहिए तो हमसे ले लो, विदेश जाके काहे भीख मांग रहे हो बुद्ध के नाम से? जब बुद्ध के लोगों को तुम यहाँ संभाल के नहीं रख सकते हो तो बुद्ध के नाम पे काहे भीख मांग रहे हो बाहर जाके? पहले अपने देश में, अपनी सरकार में जो बुद्ध को, तथागत बुद्ध को, उस धम्म को आगे बढ़ा रहे, उनको सुरक्षित तो रख लो साहब। ऐसे लोगों को हमने सत्ता में स्थापित किया हुआ। जाति प्रमाण पत्र बहुत छोटा मुद्दा है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आपका जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा आज से चुनावी मुद्दा बन गया, इस बात को आप लोग लिख के रख लीजिएगा। और अगर कोई भी सरकार चुनाव जीतेगी तो इसी मुद्दे के साथ जीतेगी कि आपका जाति प्रमाण पत्र सह सम्मान आपको मिलेगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो नेता आपसे वोट मांगने आए, आपको उनको एहसास कराना पड़ेगा कि भैया पहले हमारा जाति प्रमाण पत्र का जो मुद्दा है, जो हमारा जाति प्रमाण पत्र है, आरक्षण इसलिए नहीं था कि हमारे लोग काबिल नहीं, आरक्षण इसलिए बिल्कुल नहीं था कि हमारे लोगों के अंदर काबिलियत नहीं है। आरक्षण तो इसलिए था कि जिन्होंने हमारे पुरखों को सम्मान से कभी खाट पर भी नहीं बैठने दिया, जो लोग स्थापित हैं, वो लोग हमें आगे क्यों बढ़ने देंगे? उनकी मजबूरी के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने आरक्षण दिया था, ताकि हमारी प्रतिभा को, हमारी काबिलियत को कोई नकार ना सके। और यहाँ पे आपका जाति प्रमाण पत्र का जो मुद्दा, इसको इसीलिए रोका गया ताकि आपकी काबिलियत को नकारा जा सके। मैं आपसे कुछ नज़में और आपको सुनाना चाहता हूं, उसके बाद बहुत सारी बातें, बहुत सारा जो हिस्सा वो मैं आपको सुनाऊंगा कि आखिर क्या क्या मसला यहां आके रहा और क्या क्या हमने यहां सीखा।